एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं कश्मीर के लिए। दूसरी बात, एलओसी की बात अगर की जाए तो कोरोना डेज़ की बात करें तो पिछले जो हमारे उनके साथ झड़पें रही हैं तो इन दिनों में शदीद देखी गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन दिनों में भी भारत, जबकि दुनिया की रियासतें, दुनिया की मईशतें अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया? देखिए, अभी उनके एक और कमांडर ने जो बाहर बयान दिया है जाके और पाकिस्तान को दहशतगर्दी, कि पाकिस्तान इन दिनों भी दहशतगर्दी कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो मकबूजा कश्मीर का तो जाहिर है जिक्र नाम नहीं लेंगे। तो चुनाचे आप ये गौर से देखें कि वो कोरोना वायरस के दिनों में भी जहां हिंदुस्तान की अपनी आबादी बड़े सख्त खतरे का शिकार है और ये फैल गया तो इनके लिए नाकाबिले रोक नहीं सकेंगे, तो पाकिस्तान को अपना सही दुश्मन तस्वुर करते हुए इसके खिलाफ किसी कार्रवाई से बाज नहीं आते। और आखिरी फिक्रा ये है कि पाकिस्तान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि कोरोना हो या ना हो, वो कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए अमलन किसी जदोजहद की इब्तदा करे, चाहे वो कश्मीरी तहरीक आज़ादी की मदद हो या बिलवास्ता नीम अस्करी या अस्करी इमदाद हो या मालियाती इमदाद हो। आप अगर ये नहीं करेंगे तो कश्मीर के मसले को अमलन हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया है। आप ही उनकी वाहिद आवाज रह गए हैं, आप नहीं बोलेंगे तो ये मसला बिल्कुल खत्म हो जाए। पहले इसी की इजाज़त दी गई थी इज्तिमा की भारतीय इंतज़ामिया ने, और फिर इसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। फिर उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज किया गया, स्टेट ने खुद मुकदमा दर्ज कराया सरबरा मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ। और फिर क्रैकडाउन के बाद ये भी उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये उस शख्स को मिलेंगे जो कि तबलीगी जमात के जो आप कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पकड़ के लाएगा और हमारे हवाले करेगा। तो एक तो आपने खुद उसकी इजाज़त दी और उसके बाद फिर आपने ही क्रैकडाउन कर दिया। तो वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड? तारिक साहब, आप इसका जवाब दे दें कि आपने इजाज़त नहीं देनी थी या फिर कोरोना के दिनों में इज्तिमा की, अगर आपने इजाज़त दे दी फिर आपने क्रैकडाउन भी किया, फिर उसके बाद आपने क्रैकडाउन भी कर लिया, फिर आपने एक, आप कह सकते हैं कि स्टेट ने खुद उनके जो सरबराह हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? ये असल में इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंट्रैपमेंट, और या कानून की जुबान में भी इसको कहते हैं जाल बिछाना, दूसरे को जाल में फंसाना और उसके बाद फिर अपनी कार्रवाई करना। ये तो बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे का एक हिस्सा है कि आपने कानूनी तौर पर एक इजाजतनामा जारी किया कि तबलीगी जमात आए, अपना इज्तिमा करे, और जब इज्तिमा हो गया तो उसके बाद आपने उन पर इल्जाम लगाया कि आप तो यहां कोरोना फैला रहे हैं, और उसके बाद उसके रहनुमा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा, मैनस्लॉटर का मुकदमा, एग्जैक्टली नहीं, मैनस्लॉटर का लफ्ज है, कत्ल करने का मुकदमा उसके खिलाफ बनाया गया और उसके बकाया लोगों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रियासत एक मुनज़्ज़म कोशिश और मनसूबाबंदी के नतीजे में मुसलमानों के इस ग्रोह के खिलाफ, जिनको वो निशाना बनाकर असल में एक कोरोना जिहाद का जो नुक्ता नजर नया लफ्ज नई इस्तिलाह बना रहे हैं या बना चुके हैं, उसको और तक़वियत देने के लिए वो इन लोगों को असल में हदफ बनाना चाहते हैं। और इससे ये बात असल में मुसलमानों को अब समझ आ जानी चाहिए। ये बात, इस बात का इंतजार असल में रोहिंग्या मुसलमानों ने भी बहुत किया था, और आखिर हुआ क्या कि उनको वहां से धक्के देकर निकाला गया। और जिस मुल्क में गए हैं वो वैसे बज़ाहिर तो मुसलमानों का सेकुलर मुल्क है बांग्लादेश, लेकिन 10 लाख लोग जो हैं उनका भी मुहासरा है वहां पर। जनरल अमजद शेर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सिर्फ यही नहीं, एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है ये, और ये इंस्टीट्यूशनलाइज वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है। हैशटैग बाकायदा तौर पर जनरेट किए गए, कोरोना जिहाद, कोरोना टेररिज्म एंड कोरोना बम तबलीगी, और ये ट्रेंड करने लगे इंडिया में। और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसे जिस तरह से रिपोर्ट किया गया, आपने सुना होगा कि अरुंधति रॉय क्या कह रही हैं इस हवाले से। तो ये एक स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनलाइज वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है सर, डू यू एग्री? जी बिल्कुल, ये जो भी सूरत हाल है ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुकूमती सरपरस्ती के तहत हो रही है, क्योंकि हुकूमत ही की सोच है वो। लिहाजा ये चीज इन अक़लियतों को सोचनी होगी कि जहां इंसाफ उनको नहीं मिल सकता, जुल्म भी हो रहा है, और अगर जुल्म के खिलाफ वो रोना रोए तो इंसाफ देने वाला कोई नहीं है, तो उनको पहले तो उन लीडरों की खबर लेनी चाहिए जो वहां पे मुसलमान लीडर बजाय इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के वो दिन रात इस जद्दोजहद में रहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ अपनी
शहरियत किस तरह साबित करें, अपनी वफादारी किस तरह साबित करें। बिल्कुल जनरल साहब, मैं आपकी बात को इंडोर्स करते हुए एक पॉइंट दूंगा कि भारतीय हुकूमत के हक में जो फतवा दिया था जमीयत उलमाए हिंद ने, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कश्मीर के मामले पे वो सबसे बड़े मुजरम हैं। जमीयत उलमाए हिंद वाले जो हैं वो गद्दार हैं दीन के, वो सबसे बड़े मुजरम हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की और आज कश्मीर के मामले में कश्मीरियों के साथ जो उनकी औरतों के साथ हुआ उसके ऊपर मजम्मत की बजाय उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान दखल न दे, हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। आप भारत का हिस्सा समझते हैं ये नहीं समझते, लेकिन जुल्म के खिलाफ तो बात कर सकते थे वहां पे। एग्जैक्टली लेकिन ये वो मुजरम है, ये वो मुजरम है जो दीन का लबादा पहन के जो अपने अवाम को, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले इनका हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि एक जहनीत को पाला गया है। 5 साल पहले गुजरे, फिर ये दूसरी टर्म मिल गई मोदी को, और आपने देखा कि जो पहले 5 साल में उसने हिंदुत्व का एक राग अलापा और लोगों को मोल्ड किया और उसी की बुनियाद पे उसने इलेक्शन जीता। वो हिंदुत्व की उसकी सोच वो ज्यादा गालिब नजर आई हमें दूसरे टेन्योर के लिए, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो सोच, वो आरएसएस का मैंडेट और उसकी आरएसएस की आइडियोलॉजी वो आपको पूरी हिंदू कम्युनिटी में फैलती हुई नजर आ रही है।